डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज ए चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है हमारी क्या, रेशियो। गाइस इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ऑलरेडी इक्वेशन चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देखिए। आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए एक्सरसाइज ए को डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं क्या कह रहा था, इनवर्स रेशियो। ठीक, हमसे क्या पूछ रहा है कि इनवर्स रेशियो पूछ रहा है किसका, 11:15 का। तो गाइस देखिए इनवर्स मतलब जस्ट अपोजिट, तो क्या हो जाएगा गाइस 15:11 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, कोई पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार गाइस 11:15 है तो उसका इनवर्स क्या होगा, 15:11। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड एमसीक्यू देखते हैं। गाइस देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटी 3:4। ठीक है, इफ एंटीसीडेंट, ठीक इस 15 का कह रहा है गाइस कॉन्सिक्वेंट कितना होगा हमारा। गाइस देखिए अब हमारे पास कितना है, रेशियो 3:4 है। गाइस देखिए फर्स्ट हमारा क्या है कि 15 है, तो सेकंड हमारा क्या है 20 होगा, जब भी तो हमारा रेशियो 3:4 होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। गाइस देखिए यदि मैं 15:16 करता हूँ तो मेरा 3:4 नहीं आएगा। ठीक, 3:4 नहीं आएगा, तो इस केस में क्या होगा कि हमारा ऑप्शन डी जो होगा वह हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक गाइस, आइए थर्ड देखते हैं। गाइस देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी इज, ठीक है 5:7 है, इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, ठीक है इज 5। अब गाइस देखिए अब हमारे पास फर्स्ट तो क्या है कि 5 है, तो सेकंड क्या होगा हमारा 7 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखिए यदि मैं 5:5 करता हूँ तो ये 1:1 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा रेशियो कितना है 5:7, तो ठीक है तो ऑप्शन सी क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ देखते हैं। देखिए गाइस फोर्थ में क्या कह रहा है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ। ठीक है, अब हमारे पास कुछ रेशियो गिवन है जिनका हमें कंपाउंड रेशियो बताना है। ठीक गाइस देखिए कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है कि जितने भी हमारे पास रेशियो गिवन है उन सबकी मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास रिसीव होता है वह क्या होगा, कंपाउंडेड रेशियो होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। गाइस देखिए 2/3 क्यों, क्योंकि 2:3 है। ठीक गाइस अब देखिए 9/5 4 इंटू 5/6। ठीक है, अब गाइस देखिए 8/10। गाइस देखिए अब ये हमारे पास कुछ रेशो गिवन थे, अब इनकी मल्टीप्लाई करने पर जो हमें रिसीव होगा वो क्या होगा, हमारा कंपाउंडेड रेशो होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो गाइस देखिए मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। गाइस देखिए 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, अब गाइस देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक, 3 तिया 9। गाइस देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है गाइस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। गाइस देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 दूनी 10। ठीक है गाइस 2 से 2 कैंसिल। ठीक है गाइस तो देखिए 1:1 रेशो हमारे पास आ गया। ठीक, सब कुछ कंप्लीट कर चुका है, कितना है 1:1। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो गाइस देखिए ए ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आइए गाइस फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में क्या कह रहा है गाइस, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। ठीक, 3:4 का डुप्लीकेट रेशियो बताना है। गाइस देखिए डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, डुप्लीकेट रेशियो हमेशा ऑलवेज स्क्वायर होती है। ठीक, जो रेशियो हमारे पास गिवन है यदि हम उसकी स्क्वायर निकाल लें तो वह क्या होता है कि डुप्लीकेट रेशियो होता है। ठीक है गाइस, अब देखिए हमारे पास 3:4 गिवन है, अब इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा। गाइस देखिए 3 की स्क्वायर करूँगा तो 9 आएगा। ठीक, 4 की स्क्वायर करूँगा तो कितना आएगा 16, तो 9:16 क्या होगा इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ऑप्शन सी क्या होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब गाइस देखिए ऑन द अदर हैंड सब डुप्लीकेट रेशियो पूछता है तो क्या होगा, अंडर रूट निकालना होता है। ठीक, स्क्वायर अंडर रूट निकालना होता है। गाइस देखिए सिक्स देखते हैं एमसीक्यू क्या कह रहा है। गाइस देखिए द सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक, सब डुप्लीकेट रेशियो में मैंने आपको क्या बताया कि अंडर रूट फाइंड आउट करना होता है। ठीक, अब गाइस देखिए यहाँ पे हमारा कितना 25 और 36, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं। गाइस देखिए यदि मैं इसका रूट करता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 5 और इसका अंडर रूट करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आएगा 6। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन डी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब गाइस देखिए रूट कैसे निकलता है। गाइस देखिए इसे कैसे लिख सकता हूँ मैं, 5 × 5, तो रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा 5। ठीक है, इस तरीके से 5 आया, तो गाइस ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए सेवंथ में क्या कह रहा है। गाइस देखिए द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, ठीक है 2:3। गाइस देखिए जिस प्रकार से हमें डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर करनी होती है, ठीक है ट्रिप्लीकेट रेशियो में उसी प्रकार से हमें क्या क्यूब करनी होती है। ठीक है, अब गाइस देखिए अब हमारे पास रेशियो कितना गिवन है 2:3। यदि मैं इसकी क्यूब करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा, 2 की क्यूब करने पर गाइस देखिए कितना आएगा, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2। ठीक है गाइस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है 8 आ गया। ठीक उसी प्रकार गाइस यदि मैं 3 की क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा मेरा 27 आएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक गाइस, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बात ध्यान रखनी है, डुप्लीकेट रेशो में जो है स्क्वायर की जाती है, ट्रिप्लीकेट रेशो में जो है क्यूब की जाती है। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस यहाँ पे क्या कह रहा है 8, देखिए द सब ट्रिप्लीकेट रेशो। ठीक है, अब हमारे पास रेशो गिवन है, इसका क्या बताना है हमें, सब ट्रिप्लीकेट रेशो बताना है। ठीक है, अब गाइस देखिए सब डुप्लीकेट रेशो में हमने अंडर रूट निकाला था। ठीक है, लेकिन क्या है कि सब ट्रिप्लीकेट रेशो के अंदर हमें क्यूबिक रूट बाहर निकालना होता है। ठीक है, क्यूबिक रूट करना होता है। अब गाइस देखिए क्यूबिक रूट कैसे करेंगे। गाइस देखिए अब देखिए गाइस कितना था ये 8 का हमें क्या करना होता है कि
क्यूबिक रूट बाहर निकालना होता है, ठीक है गाइज। मैं 8 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 3 के पेयर में जो है हमें रूट से बाहर निकालनी होती है डिजिट जो है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा 2, ठीक है गाइज। उसी प्रकार से मैं 27 का यदि क्यूबिक रूट करता हूँ तो मेरा गाइज देखिए कितना आएगा 3। तो ऑप्शन सी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड देखिए 9th में क्या कह रहा है, द रेशो कंपाउंडेड ऑफ, ठीक है गाइज। अब हमसे क्या फाइंड करवा रहा है, कंपाउंडेड रेशो किसका, 4:9 का एंड द डुप्लीकेट रेशो 3:4 का। गाइज देखिए कह रहा है कि कंपाउंडेड रेशो बताइए 4:9 और डुप्लीकेट रेशो 3:4 का। अब गाइज देखिए कंपाउंडेड रेशो मैंने आपको कैसे बताया गाइज, जो भी रेशो हमारे पास गिवन है उसकी मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, हमारा कंपाउंडेड रेशो आता है, ठीक। आइए गाइज देखते हैं। तो गाइज देखिए 4 डिवाइडेड बाई 9 का कह रहा है, ठीक है। 4:9 का और किसका बताना है, इसका डुप्लीकेट। तो गाइज डुप्लीकेट के केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था अभी कि स्क्वायर करनी होती है, ठीक है गाइज। तो 3 की स्क्वायर करने पर 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है गाइज। 4 की स्क्वायर करता हूँ तो मैं कितना आएगा 16। तो गाइज 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 4 4 से कितना होता है गाइज 16। तो हमारा 1/4, ठीक। तो हमारा 1:4 क्या है, कंपाउंडेड रेशो आया है, ठीक है गाइज। तो ए ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक। देखिए 10th में भी क्या कह रहा है कि कंपाउंडेड रेशो बताना है हमें किसका, 4:9 का एंड डुप्लीकेट रेशो 3:4 एंड ट्रिप्लीकेट रेशो किसका 2:3 का और 9:7, ठीक। सिंपल गाइज देखिए कंपाउंडेड रेशो मैंने आपको बताया था कैसे, 4, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमें रिसीव होता है वो क्या होता है, हमारा कंपाउंडेड रेशो। अब गाइज देखिए डुप्लीकेट रेशो किसका, 3:4 का। तो गाइज देखिए डुप्लीकेट के केस में क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। तो ठीक है गाइज ये कितना हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 16 इंटू में गाइज देखिए ट्रिप्लीकेट के केस में मैंने आपको क्या बताया था, क्यूब करनी होती है, ठीक। यदि मैं 2 की क्यूब करता हूँ तो कितना आएगा 8, 3 की क्यूब करने पर गाइज कितना आएगा मेरा 27 और क्या कह रहा है एंड 9:7, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय 7 गाइज देखिए अब इसको कंप्लीट क्या है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है गाइज। देखिए गाइज देखिए 4 4 जो 16, 4 2 जो 8, ठीक। गाइज देखिए 9 से 9 कैंसिल हो गया, हमारा कितना आएगा गाइज देखिए 3 3, ठीक है गाइज। और ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है गाइज। देखिए 3 से ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा गाइज 3 3 9, ठीक। 3 3 जा हमारा कितना होता है 9, ठीक है गाइज। देखिए तो अब सब कैंसिल हो गया गाइज, देखिए हमारा कितना आ रहा है गाइज देखते हैं। तो गाइज देखिए ऊपर क्या बचा है हमारा ओनली 2, तो 2 और नीचे क्या बचा है 7 और 3। तो गाइज कितना आ गया 21, ठीक है। तो गाइज 2:21, ठीक। हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। आइए तो गाइज देखिए सी ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 11th में क्या कह रहा है, द रेशो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशो 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशो 1:3, सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 81, ठीक है, रेशो 256 एंड सब ट्रिप्लीकेट रेशो, ठीक है, ऑफ 125 एंड 512, ठीक है गाइज। देखिए अब इसको गाइज देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं, कंपाउंडेड रेशो को मैंने आपको कैसे बताया था सोल्व करते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पर रेशो की जो भी हमें रिसीव होता है वो क्या होता है, हमारा कंपाउंडेड रेशो होता है, ठीक है। अब गाइज देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है डुप्लीकेट रेशो, ठीक। डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा इसका गाइज देखिए 16 और ये कितना हो जाएगा 25, ठीक। इंटू में ट्रिप्लीकेट गाइज, ठीक है। ट्रिप्लीकेट में क्या करना होता है हमें क्यूब, तो 3 की क्यूब कितनी हो जाएगी गाइज 27, ठीक। अब गाइज देखिए यहाँ कह रहा है सब डुप्लीकेट, ठीक है। हम क्या है कि अंडर रूट फाइंड करना होता है, कौन स्क्वायरिक अंडर रूट, ठीक है। तो गाइज देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 9 और इसका गाइज अंडर रूट कितना होता है हमारा 16, ठीक है। अब गाइज देखिए इसका क्या है कि सब ट्रिप्लीकेट में क्या है कि हमें क्यूबिक रूट फाइंड आउट करना होता है गाइज, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 8, क्योंकि गाइज ये 8 का, ठीक है, यदि हम 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 512 रिसीव होता है, ठीक। अब गाइज देखिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक गाइज। 5 से 25, ठीक है गाइज, 5 5 25 हो जाएगा हमारा और ये कितना हो जाएगा 9 या 27, ठीक है। अब गाइज देखिए यहाँ पर कितना बचा हमारा 8, ठीक है गाइज। तो देखिए 5 या 15 15 2820, ठीक है गाइज। तो हमारा कितना आ रहा है 1:120, ठीक है। फाइनल आंसर होगा। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक गाइज। देखिए अब हमारे पास इसमें से कोई भी रेशो जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, ठीक। देखिए गाइज देखिए 12th में क्या कह रहा है, इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू 3:4 है। तो गाइज देखिए अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3 और बी की वैल्यू कितनी गिवन है गाइज देखिए 4, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ फाइंड क्या करवा रहा है, देखिए गाइज द वैल्यू ऑफ, ठीक है। अब इस रेशो की हमसे कह रहा है कि वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है गाइज। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a + 3b डिवाइडेड बाय 3a + 4b। अब देखिए गाइज कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करनी है गाइज। देखिए ए की जगह मेरा कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा गाइज 6। जब मैं 2 की 3 में मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, ठीक। और गाइज देखिए बी की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 4 या 12, ठीक। अब गाइज देखिए ए की वैल्यू हमारे पास 3, तो कितना हो जाएगा 9 और गाइज देखिए बी की वैल्यू 4 की 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16। तो गाइज देखिए हमारा कितना आ रहा है 18 डिवाइडेड बाई 25। तो गाइज कितना आ गया मेरा
18:25 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइज देखिए डी ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा इजीली। यदि गाइज फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक गाइज। आइए 13 देखते हैं। कह रहा है 2 नंबर आर इन द रेशियो, ठीक है, 2 नंबर एक रेशियो 2:3 है, ठीक। अब कह रहा है गाइज यदि उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ठीक, दे आर इन द रेशियो 3:5 द नंबर आर, ठीक है गाइज। हमसे नंबर पूछ रहा है, देखिए गाइज इसको हम ऑप्शन के थ्रू करते हैं। तो गाइज देखिए 2:3, ठीक। अब गाइज देखिए 8 दूनी 16, 8 3 24, सभी का रेशियो हमारे पास 2:3 आ रहा है। गाइज देखिए इसको भी मैं करता हूँ तो 2:3 आएगा और इसका तो है ही 2:3, ठीक है। बट कह रहा है कि गाइज 4 सब्ट्रैक्ट करने पर, तो गाइज देखते हैं पहले ऑप्शन को ही पुटअप करते हैं। गाइज देखिए यदि मैं 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो कितना आ रहा है मेरा 12, और 24 में से यदि 4 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो गाइज देखिए 20 आ रहा है। अब गाइज देखते हैं, तो गाइज मैं इसको 4 से कैंसिल करता हूँ तो कितना आएगा गाइज देखिए 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, ठीक है गाइज। तो देखिए 3:4 आ रहा है यदि 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं 3:5। तो ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ईजिली। गाइज देखिए 14 देखिए द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो, ठीक है, इस रेशियो में है। गाइज देखिए यदि मैं फर्स्ट को देखता हूँ ऑप्शन को, तो गाइज देखिए मेरा किस रेशियो में गिवन है 2:7:9, ठीक है, यदि 0 कैंसिल करता हूँ। और गाइज इसका देखते हैं तो 3:7:8 है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारे करेक्ट नहीं है, ना ए ना बी। गाइज देखिए सी ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि गाइज देखिए यदि मैं इसको 9 से कैंसिल करता हूँ तो गाइज देखिए 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63 और 11 नी 99, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।